हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड अड्डा में। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ने वाले हैं। ये गद्यांश बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। हमारा इतना पद्यांश है, उसमें से कुल 5 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन का जीवन अमर क्यों है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन का जीवन अमर क्यों है। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य का जीवनदाता सूर्य है। जब तक सूर्य विद्यमान रहेगा, तब तक राष्ट्र में निवास करने वाले मनुष्य की प्रजाति भी सुरक्षित है। दूसरा प्रश्न है कि इतिहास के उतार चढ़ाव का राष्ट्रीय जन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इतिहास के उतार चढ़ाव पर राष्ट्रीय जन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है कि भारत राष्ट्र के इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं, किंतु भारतवासियों ने हर समस्या का सामना वीरतापूर्ण ढंग से किया है। और प्रश्न नंबर 3 इसमें कहा है, राष्ट्रीय जन के जीवन को नदी के प्रवाह की तरह क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पैसेज जब आया है, ये क्वेश्चन आया है। राष्ट्रीय जन के जीवन को नदी के प्रवाह की तरह क्यों कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा कि नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर अपने अवसान स्थल तक अनेक कठिनाइयों का सामना करती है और अनेक मनोरम स्थानों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय जन में भी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, व्याख्या करें। जो इसमें था रेखांकित अंश था, उसमें आता है, जो बोर्ड पेपर में आता है वो आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका व्याख्या करना है। तो हमने इसको क्वेश्चन में ही लिख लिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, व्याख्या करें। राष्ट्रीय जन की परंपरा अखंड होती है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती रहती है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, व्याख्या क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय जन की परंपरा अखंड होती है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती रहती है। प्रश्न नंबर 5 है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखें। ये प्रश्न बोर्ड के पेपर में प्रश्न नंबर 1 में आता है और ये 100% ये प्रश्न बोर्ड के पेपर में आता है। जब भी एक गद्यांश आएगा तो ये प्रश्न जरूर आएगा। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसका पाठ का शीर्षक क्या है और लेखक का नाम क्या है, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।